किसी ने कहा है कि रेत में नाम लिखने से क्या फ़ायदा, एक आएगी लहर और मिट जाएगा सब कुछ। तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, लेकिन पत्थरों में लिखोगे तो मिटेगा कहाँ। जी हाँ, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की एक कलाकार दीप्ति वर्मा हैं, जो पत्थरों में रंग भरकर उन्हें जानदार बना देती हैं। ये कला उन्होंने कहाँ से सीखी, उनका शौक़ कब से है, डायरेक्ट हम दीप्ति जी से जानने की कोशिश करते हैं। दीप्ति जी, ये बताइए कि आपको ये जो शौक़ है स्टोन पेंटिंग करने का, ये कब से स्टार्ट हुआ? सर ये मैं 2015 में लगभग, मतलब पेंटिंग तो ऐसे बचपन से करती थी, पर ऐसे एक बार जंगल गई थी किसी काम से, तो वहाँ मुझे अच्छे अच्छे पत्थर मिले, तो उनको कलेक्ट करके ले आई। और फिर बाद में लगा कि जिनसे मैं अभी तक पेंटिंग करती हूँ उन पेंट को लगा करके देखूँ होता है कि नहीं। तो वैसे मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ करती हूँ इसके लिए, तो वो अच्छे से कलर लग गया और बाद में छूटा भी नहीं, ये वाटर प्रूफ बन गया स्टोन। तो धीरे से ऐसे ही मतलब खुद से क्रिएटिव करते, लोगों ने अप्रिशिएट किया, सराहा, पसंद करने लगे, फिर लोग मांगने लगे कि हमें बना करके दीजिए। तो इस तरीके से फिर मेरी शुरुआत हुई इसकी। तो इसमें जो पत्थर है, आप कलेक्शन, मान लीजिए कि आप नहीं जा पाती हैं, सिर्फ नदियों से कलेक्शन करती हैं, कहीं और उस पत्थरों का कलेक्शन? जैसे कभी नदी नहीं जा पाती हूँ तो जनरली क्या होता है कि कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर जैसे मुझे मोरम या रेत बालू छनी हुई मिल गई, तो उसमें बहुत सारे पत्थर अच्छे अच्छे चिकने अच्छी शेप के होते हैं, तो वो वेस्ट पड़े होते हैं, तो मैं उनको कलेक्ट करके ले आती हूँ। अपने घर पे मेरी एक जगह पे काफ़ी पत्थर जमा रहते हैं, जब भी मुझे कभी कोई ऑर्डर दे दिया कुछ बनाने के लिए, या मुझे किसी को कुछ गिफ्ट करना पड़ा, तो मैं जैसा पत्थर मिला उस पर वैसे ही डिज़ाइन बना करके, वैसा ही एनिमल, मोस्टली मैं एनिमल ही पेंट करती हूँ पत्थरों पर, तो वो मैं वैसा डिज़ाइन बना करके दे देती हूँ। तो मतलब क्या जैसा इमेज बनता है आपके दिमाग में, वैसा कि पत्थरों के अनुसार आप पेंट? वैसे मैं मतलब पत्थरों को देख करके पहले थोड़ी देर सोचती हूँ कि इस पे ये ऐसा बैठा हुआ, मतलब ऐसा फील हो रहा है, जैसे कोई टाइगर है तो वो बैठा हुआ लग रहा है क्या, या कोई एलिफेंट है वो खड़ा लग रहा है, या कोई गोल सा जैसे कुंडली मार के सांप बैठता है। तो मैं एनिमल्स को वैसे ही इमेजिन करती हूँ उस पत्थर के शेप के हिसाब से, और जैसा फिर वो उस पर फिट बैठती है डिज़ाइन, उस पर वैसा बनाती हूँ। आज तक लगभग कितने स्टोन पर आप पेंटिंग कर चुके हैं? से तो सर गिनती तो बताना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी एक लगभग ऐसा मुझे लगभग समझिए कि मतलब 2000 तक मेरे पत्थर हो, क्योंकि एक टाइम पे मैं बहुत एग्जीबिशन भी इसके लॉकडाउन के समय लगे हैं, तो एग्जीबिशन से भी बहुत जाता था, तो लगभग 2000 प्लस होंगे मेरे छोटे से बड़े पत्थर हर तरीके के। हमने देखा है कि सरगुजा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ के दफ्तरों से लेकर रायपुर के दफ्तरों तक आपके स्टोन पेंटिंग किसी न किसी टेबल में, किसी अधिकारी की, किसी नेता के टेबल में दिख जाती है। तो क्या छत्तीसगढ़ के बाहर से भी लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपके पत्थरों की मांग कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए इसकी शुरुआत जब मैं 2015 में ही, मतलब मैं फॉरेस्ट में वर्क करती हूँ, तो उसमें उस टाइम पे हमारे सीसीएफ थे के बिसेन सर, तो उन्होंने मुझे ये देख कर के मेरी कला को बहुत सराहा, बहुत अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने सारे ही, मतलब लगभग यहाँ से लेकर के मंत्रालय रायपुर तक जितने भी अधिकारी, नेता, मंत्री, सबको सर ने गिफ्ट के तौर पे पत्थर भिजवाए, और सबके टेबल पे सर ने पेपर वेट का एक कहा कि पेपर वेट के तौर पे आप इसे यूज़ करिए, और सब पे एनिमल की थीम बनवाई। तो ये एक तरह से हमारा वाइल्ड लाइफ का अवेयरनेस का एक काम भी बना, एक जरिया हुआ। तो इस तरीके से बना करके बहुत मतलब पत्थर भिजवाए। धीरे धीरे जब मैं लॉकडाउन में इसको मैंने उसमें किया, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालना स्टार्ट किया, तो फिर लोगों ने बहुत पसंद किया और फिर मुझे ऑर्डर भी आने लगे। तो इस प्रदेश से ही आते हैं कि प्रदेश के बाहर से? प्रदेश के भी आते हैं, और मतलब आउट ऑफ स्टेट भी मैं डिलीवरी अपनी पत्थरों की दे चुकी हूँ। कहाँ डिलीवरी? जैसे बेंगलोर भी मेरा गया है, और इधर जमशेदपुर झारखंड, और एक दिल्ली का था ऑर्डर। तो इस तरीके से आसपास के एमपी जा चुका है। तो आसपास के स्टेट की, मतलब जैसा उसमें लोगों को लगता है, जो जहाँ के भी होते हैं उनके कुरियर, उस पर मैं कुरियर करा देती हूँ एड्रेस पे। क्योंकि हमने स्टोन आर्टिस्ट बहुत कम देखे हैं, विदेशों में एक आध स्टोन आर्टिस्ट की खबर हमने सुनी है। तो आप स्टोन आर्टिस्ट जो बनना चाहते हैं उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मुझे ये सब सच कहूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें भी पेंटिंग आती है उनके लिए सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि आप अगर उस पर कैनवास पे या पेपर पे पेंटिंग करते हैं तो आपको वो खरीदने जाना पड़ता है, और ये पत्थर ऐसे हैं जो आसपास हमारे राह चलते हमें मिल जाते हैं, जिन्हें खरीदना भी नहीं पड़ता। बस हमको अपनी नज़र ये देखनी होती है कि कौन से हर पत्थर पे हम नहीं बना सकते, जो चिकना और अच्छे शेप का, अच्छे आकार का पत्थर होगा वैसा पत्थर बस कलेक्ट करना होता है, बाकी पत्थर फ्री है बिल्कुल। तो ये थी दीप्ति, जिनका कहना है कि कोई भी कलाकार जो ड्राइंग पेंटिंग कैनवास पे या ड्राइंग पेपर पे करता है वो स्टोन पेंटिंग आसानी से कर सकता है। तो दीप्ति का ये मैसेज उन कलाकारों के लिए भी है जो कलाकार आज तक सिर्फ कैनवास पर पेंटिंग करते आए हैं। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सरगुजा।